हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। तो आज शाम को कुछ कार्यक्रम है, इस कारण से हम कक्षा थोड़ा पहले कर रहे हैं। अगर आप शाम को सुनना चाहें, आप शाम को भी इस कथा को सुन सकते हैं। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हम श्रीमद् भागवतम में क्या पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था कि जम्बू द्वीप के निवासी भगवान कृष्ण की या भगवान विष्णु जी की बहुत सुंदर स्तुतियां गा रहे थे, स्तुति गान कर रहे थे। और उसमें वो बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के कारण ही सारी संसार में सृष्टि, प्रलय और संहार होता है, और तीनों देवता भी जो है उन्हीं के अधीन हैं। बाकी समस्त देवता भी उन्हीं की शक्ति से कार्य कर रहे हैं। तो आइए आज हम इसी श्रृंखला में पढ़े श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 18 श्लोक संख्या हम 18 से प्रारंभ करेंगे। और इस 18वें अध्याय का नाम है जम्बू द्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति। तो हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम 5.18.18। तो आगे यहाँ पे वर्णन आ रहा है, मेरी समस्त इंद्रियों के नियंता तथा समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति के स्रोत भगवान ऋषिकेश को मेरा नमस्कार है। वे समस्त दैहिक, मानसिक तथा बौद्धिक कर्मों के अधीश्वर हैं और उनके फलों के एकमात्र भोक्ता हैं। पांचों इंद्रियों के विषय तथा मन समेत 11 इंद्रियां उनकी आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। वे समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं, जो उनकी शक्ति स्वरूपा होने के कारण उनसे अभिन्न हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति की दैहिक और मानसिक शक्ति के कारण रूप हैं, जो उनसे अभिन्न हैं। दरअसल वे समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तथा उनके भर्ता हैं। समस्त वेदों का ध्येय उनकी उपासना है, अतः हम सभी उन्हें सविनय नमस्कार करते हैं। वे इस जन्म में तथा अगले जन्म में सदा हमारे अनुकूल रहें। तो वही बात यहाँ पे फिर से बताई गई, जैसे कल भी हमने चर्चा की थी। भगवान कृष्ण के कारण ही सारे संसार का भरण पोषण हो रहा है। इस सारी सृष्टि के पालन का कार्य भगवान के ऊपर है। और हम तो कहते हैं हमें तो बॉस खिला रहे हैं, हमको तो कंपनी खिला रही है, हमको तो हमारी नौकरी खिला रही है, हमारे पिता खिला रहे हैं, इन्होंने अगर हमें ना दिया होता तो हमारा क्या होता। पर वास्तव में हमें केवल भगवान खिला रहे हैं। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है। देखो बड़े बड़े संत हुए, जैसे एक बहुत बड़े भक्त थे सोजा जी महाराज। सोजा जी महाराज जो थे वो वैराग्य लेना चाहते थे, लेकिन उनका बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ था, उनकी पत्नी गर्भवती थी, नई नई शादी हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि विरक्त जीवन में तो मुझे जाना ही है भगवान का भजन भक्ति करने के लिए। मैं क्या करूंगा, मेरी पत्नी जैसे ही अपना गर्भ जो है इसका निकलेगा बाहर, जो भी बच्चा पैदा होगा, पत्नी को वो गर्भ सौंप कर मैं क्या करूंगा, मैं वैराग्य ले लूंगा इस जीवन से। और ये सोच के सोजा जी महाराज ने थोड़ा वेट किया। पर क्या हुआ, पत्नी को जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, पत्नी ने शरीर ही छोड़ दिया। अब जब पत्नी ने शरीर छोड़ा तो बच्चा भी उनके गोद में आ गया। कहाँ तो सोच रहे थे बच्चा आए तो मैं पत्नी को छोड़ूं, और उल्टा वो बच्चा उनके गोद में आ गया। वो बड़े परेशान हो गए। वो कहते थे मैंने तो वैराग्य लेना था, ये तो पत्नी मेरे को ही बच्चा देकर चली गई, अब मैं क्या करूं। तो बड़े दुखी होकर वो इधर उधर जब ऐसे सोच रहे थे, तो भगवान की क्या प्रेरणा हुई, उन्होंने दीवार पे एक छिपकली के बच्चे को देखा। छिपकली का छोटा सा बच्चा था और दीवार के ऊपर चल रहा था। और वहां चलते चलते अचानक से वहां पे एक मक्खी आई और उसने जीभ बाहर निकाली और मक्खी को खा लिया। तो हृदय में क्या प्रेरणा हुई, उनके हृदय में प्रेरणा हुई कि जब एक छिपकली के बच्चे को भगवान खिला रहे हैं, तो क्या मुझे नहीं खिलाएंगे? और अगर मुझे खिलाएंगे तो क्या बच्चे को नहीं खिलाएंगे? ये बच्चा अपने कर्म लेकर आया है, जब छिपकली के बच्चे को खिलाए तो इसका भी खाने का व्यवस्था वही देखेंगे। हमारे गुरु महाराज एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। वो कहते हैं, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दूध दियो तो अन्न न दोगे। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो अंगूठा चूसना कौन सिखाता है उसको? बच्चे को माँ के पेट से वो अंगूठा मुंह में डाल के चूसना लगता है। भगवान हृदय से प्रेरणा करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं कि जब वो बाहर निकलेगा तो उसको दूध पीना पड़ेगा माँ का, और दूध पीने की ट्रेनिंग उसको अंदर मिल जाती है। वो अपना अंगूठा चूसना शुरू करता है गर्भ के अंदर। और जब तक बच्चा गर्भ में होता है, माँ के स्तनों में दूध नहीं आता, माँ के स्तनों में खून होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके स्तन में दूध आ जाता है। कौन लाता है वो दूध? प्रश्न उठता है सारे साइंटिस्ट लोगों से। ये हमारा ये चेतावनी है, एक प्रश्न है सबके लिए कि माँ तो इंजेक्शन नहीं लगाती दूध का अपने स्तनों के अंदर, स्तनों में दूध कहाँ से आता है, कौन डालता है? और वो उसी समय क्यों आता है जब बच्चा माँ के पेट से निकलता है? और उस दूध के अंदर वही सारे तंतु क्यों होते हैं जो बच्चे के लिए आवश्यक हैं? अब साइंटिस्ट क्या कहते हैं, पीछा छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका बाय चांस।
सब कुछ बाय चांस हो गया। बाय चांस बच्चे के आने पे दूध निकल गया, बाय चांस दूध के अंदर वही चीजें आ गई जो बच्चे को चाहिए। ऐसे मूर्ख लोगों की बातें क्या सुननी हमें, सब भगवान का अरेंजमेंट है, भगवान ने सब सिस्टम बनाया है। और जब बच्चा बाहर आता है तो वो स्तन में जब माँ उसके मुंह लगाती है तो उसको याद आ जाता है बचपन में गर्भ के अंदर उसने जो सीखा था अंगूठा चूसना, जो भगवान ने उसको सिखाया था, वो फिर दूध पीने लगता है और फिर उसकी जान बच जाती है। तो जब मुंह में दांत नहीं थे, अब अन्न तो खा नहीं सकता बच्चा, मुंह में दांत तो होते नहीं है, तो जब दांत ना थे तब दूध दियो, किसने दूध दिया था? तो जिसने दूध दिया था। अब जब दांत दियो तो अन्न ना दोगे, दांत उगने के बाद अन्न नहीं खिलाएगा क्या वो? तो ये बात जो है हमें बहुत समझने की है कि मेरा तो कल्याण केवल कृष्ण कर रहे हैं, मेरे को खिलाने वाले कौन हैं? जैसे मीरा जी ने एक बहुत ही अच्छा भजन गाया है, वो कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मीरा जी तो कहती हैं, मेरे तो बस गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मुझे तो गिरधर गोपाल पाल रहे हैं, मैं कहाँ किसी के चक्कर में पड़ूं। कोई कहे राणा सांगा कहे कि तुम हमारा खा रही है, भाई मैं किसी का नहीं खा रही हूँ यहाँ पे। कोई सास कहे कि तुम हमारी बहू हो, मैं किसी के नहीं हूँ, मैं तो बस गिरधर गोपाल को जानती हूँ, उनके अलावा मैं किसी को जानती नहीं। तो संसार के अंदर हमारी स्थिति क्या है, हम सबको खुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं। बॉस के साथ बना के रखो, और पार्लियामेंट के साथ बना के रखो, और इनके साथ बना के रखो, साले के साथ बना के रखो, जीजे के साथ बना के रखो, चाहे वो शराबे पिलाएं अपने प्रोग्राम में ले जाके, चाहे वो औरतें निंदा चुगली करें, हमें बुला के किट्टी पार्टियों में बुलाएं, क्या करे प्रभु जी, हमें बना के रखनी पड़ेगी ना। अरे ये कोई किसी के काम नहीं आता है, ना कोई काम आया है ना आएगा, जीते जी भी काम नहीं आते और मरने के बाद भी हमारे साथ कोई जाएगा नहीं। भगवान कृष्ण केवल गिरधर गोपाल हमारे काम आते हैं, और उनको हम राजी करते नहीं, उनको खुश करते नहीं। भगवान कहते हैं मुझे वो व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं जो मांसाहार करते हैं, मदिरा पान करते हैं, और हम ये सब काम करते हैं क्योंकि हमें संसार को खुश करना है। तो भाई संसार को खुश करना छोड़ो, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन खाना बंद करो, क्योंकि भगवान को पसंद नहीं है बस। और ज्यादा हमारे पास कोई कारण नहीं है। कोई कहे प्याज में ये होता है, तमोगुण होता है, शरीर में ऐसा, सीधी सी बात है, भगवान कृष्ण को पसंद नहीं है प्याज लहसुन, तो बंद कर दीजिए। शराब और सिगरेट बीड़ी गुटखा खैनी तम्बाकू चाय कॉफी भगवान को पसंद नहीं है, नशा करना पसंद नहीं है भगवान को, इसलिए हम नहीं करते। भगवान को अवैध स्त्री पुरुष संग पसंद नहीं है, कि शादी से पहले किसी भी प्रकार का कोई ये लव अफेयर चलाए और शादी के बाद भी बाहर जो है कुछ करे, ये सब भगवान को पसंद नहीं, तो हम नहीं करेंगे। सीधे सा हिसाब है। जुआ खेलना भगवान को पसंद नहीं, तो भगवान को अगर हमने खुश कर लिया तो हमारी सारी आवश्यकताएं जो व्यक्ति पूरी कर रहा है वो व्यक्ति हमसे प्रसन्न हो जाएगा। और यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान कृष्ण सबके हृदय में बैठे हैं। अगर कृष्ण प्रसन्न होंगे तो सब लोग हमसे ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएंगे। इसका प्रत्यक्ष अनुभव आप तब देख पाएंगे जब आप भगवान को प्रसन्न करेंगे, और आप देखेंगे कि सब लोग आपसे खुश हो जाएंगे संसार के अंदर। तो यही बात जो है यहाँ पे बताई जा रही है। हे प्रभु, आप निश्चित रूप से समस्त इंद्रियों के पूर्ण रूप से स्वतंत्र स्वामी हैं, अतः समस्त स्त्रियां जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पति को पाने की कामना से संकल्पों का दृढ़ पालन करके आपकी उपासना करती हैं, वे अवश्य ही मोहग्रस्त हैं। वे यह नहीं जानती कि ऐसा पति ना तो उनकी ओर और ना ही उनकी संतानों की रक्षा कर सकता है। जो औरतें सोचती हैं मेरा पति मेरा भगवान है, बस मैं अपने पति को जानती हूँ, मेरा पति मेरा परमेश्वर है, उसके अलावा मैं किसी की भक्ति नहीं करूंगी, ना कृष्ण की, ना राम की, ना नरसिंह की, मैं तो बस अपने पति के साथ अनुरक्त हूँ, क्योंकि वो सुख दे रहा है, पति पैसे ला रहा है, घुमा रहा फिरा रहा है, कपड़े पहना रहा है, जेवर पहना रहा है, संतान आदि दे रहा है। तो स्त्री जो है पति से बड़ी आसक्त हो जाती है। और ऐसी स्त्रियां जो अपने पति से बड़ी आसक्त हैं, कम से कम ये उनसे तो अच्छी हैं जो अपने पति से भी आसक्त नहीं है। जो बाहर किसी और के पति से आसक्त हैं उनकी तो बात ही मत करो, वो तो बिल्कुल ही गई गुजरी स्त्रियां हैं। मगर जो अपने पति से बहुत ज्यादा आसक्त होती है और भगवान को छोड़ देती है, भगवान की भक्ति नहीं करती, ऐसी स्त्री जो है वो ठगी जा रही है। वो जानती नहीं है वो जिस व्यक्ति से प्यार कर रही है वो उसको बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। क्या धोखा देगा? अचानक से छोड़ के चला जाएगा, या तो वो छोड़ के चला जाएगा, नहीं तो तुम्हें जाना पड़ेगा उसको छोड़ के। उसको लगता है ये मेरी रक्षा करेंगे। अरे कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। जब संसार से जाना होगा, जब यमदूत सामने आएंगे, उस समय पे ये पति रक्षा नहीं करेगा, उस समय तो गिरधर गोपाल रक्षा करेंगे। और देखो आगे बताया भी है,
वह स्वयं ही काल, कर्म, फल तथा प्रकृति के गुणों के अधीन है, जो सब आपके अधीनस्थ हैं। अतः वह न तो संपत्ति की रक्षा कर सकता है और न अपनी संतानों की। तुम जो सोच रही हो वो पति तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी संतानों की रक्षा करेगा, अरे वो खुद काल के अधीन है, उसके सिर पे काल तांडव कर रहा है। कब उसकी मृत्यु हो जाए उसे खुद नहीं पता, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता। और कर्म, फल और प्रकृति के गुणों के अधीन है। जैसे उसने पिछले जन्म में कर्म किया उसके हिसाब से उसको फल भोगना पड़ेगा। जब उसका बुरा समय आएगा तो वो अपनी मदद नहीं कर पाएगा, तो तुम्हारी मदद कैसे करेगा वो। इसीलिए स्त्रियों को समझना है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ही मेरा कुछ काम हो सकता है, कुछ उद्धार हो सकता है। जैसे मीरा जी ने सोचा था कि ठीक है, शारीरिक रूप से एक मर्यादा निभाने के लिए मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मेरे पति तो भगवान कृष्ण ही रहेंगे और कृष्ण ही सच्चे पति है हम सबके। इस बात को समझना है हर स्त्री को। जो स्वयं निर्भय है तथा जो सभी भयभीत व्यक्तियों को शरण प्रदान करता है, केवल वही वास्तव में पति तथा रक्षक हो सकता है। आप कहते हो वो मेरा पति है, वो मेरा रक्षक है, वो मेरी रक्षा करेंगे, तो रक्षक कौन करता है? रक्षक किसे कहा जाता है? पति किसे कहा जाता है? परिभाषा क्या है उसकी? आप पूछो भाई इसकी डेफिनेशन क्या है, तो कह रहे परिभाषा है जो स्वयं निर्भय है। देखो, मेरी रक्षा वो करेगा जो खुद निर्भय है, जो खुद ही डरपोक है, चूहा देख के उछल रहा है 4 फुट, वो क्या मेरी रक्षा करेगा कल को? जो निर्भय है स्वयं, और तथा जो सभी भयभीत व्यक्तियों को शरण प्रदान करता है, जो सभी भयभीत व्यक्तियों को भी शरण प्रदान कर सकता है, ऐसा व्यक्ति ही केवल वास्तव में पति हो सकता है। और ये कोई हार्ड मास का पुतला कर ही नहीं सकता, ये तो बस भगवान श्री कृष्ण कर सकते, गिरधर गोपाल कर सकते हैं। अतः हे प्रभु, आप ही एकमात्र पति हैं। पति का एक मतलब स्वामी भी होता है, तो पुरुषों के लिए भी भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं, हमारे लिए भी भगवान कृष्ण स्वामी, और स्त्रियों के लिए तो विशेष रूप से कृष्ण को ही अपना पति मान लीजिए आप। यदि आप एकमात्र पति ना होते तो आप भी अन्यों से डरते। देखो, भगवान श्री कृष्ण अगर संसार के स्वामी ना होते तो वो डरते। हर देवता डरते हुए पाए जाते हैं। जब असुरों का अटैक होता है सबसे ज्यादा तो इंद्र डरते हैं, इंद्र भागने लगते हैं, मेरा आसन ना हिल जाए। कोई ऋषि तपस्या करने लगते तो डर जाते हैं। इंद्र, चंद्र, सूर्य, ये जितने भी देवता हैं सब में हाहाकार मच जाता। जब दैत्य हिरण्यकश्यप का राज हुआ था, रावण ने जब स्वर्ग पे अटैक किया था, सब देवता डरते हैं, लेकिन एकमात्र नारायण ऐसे जो कभी घबराते नहीं। इवन शिवजी भी डर गए, हालांकि वो तो लीला कर रहे थे, पर जब एक असुर था, उसका नाम था भस्मासुर, भस्मासुर को भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। भगवान शिव बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बड़ी जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, आशुतोष हैं। तो भस्मासुर ने उनकी तपस्या की तो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो गए, बोले वर मांगो क्या चाहिए। अब असुर तो होते ही उल्टी खोपड़ी के, क्या मांगता है? मुझे ऐसा वरदान दे दो मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव जी कहते हैं ऐसा अजीब सा वरदान क्यों मांगता है, तो कुछ कृष्ण भक्ति मांग ले, कुछ मांग ले। कहता नहीं मुझे यही चाहिए। शिव जी कहते तथास्तु। अब भस्मासुर कहता है कि आपने तथास्तु तो बोल दिया, पर मेरे को वरदान मिला नहीं मिला कैसे पता लगे? शिव जी कहते चेक कर ले तू, मैं झूठ थोड़ा ना बोलूंगा। तो भस्मासुर उन्हीं की तरफ आने लगा। शिव जी कहते बाप रे, तो मेरे ऊपर ही चेक कर रहा है। शिव जी आगे आगे जाने लगे, भस्मासुर पीछे पीछे। अभी आपके ऊपर चेक करता हूँ, रुको भाग कहाँ रहे हो? शिव जी जो है सोच रहे अब मैं क्या करूं, लीला करनी थी उनको, तो शिव जी तो खैर उसको 1 मिनट में खत्म भी कर सकते थे। तो दौड़ते दौड़ते जो है नारायण देखने लगे शिव जी को, ये क्या कर रहे हैं? कहते भोलेनाथ कहाँ जा रहे हो? कहते अरे वो भस्मासुर मेरे पीछे पड़ गया, उसको मैंने ऐसे ऐसे वरदान दे दिया। नारायण कहते मैं देख लेता हूँ, असुरों का मेरे को आता है, इनको टैकल करना। तो नारायण ने क्या किया, तुरंत मोहिनी रूप धारण कर लिया अपना। और जब भगवान नारायण अपना मोहिनी रूप धारण करते हैं तो बड़े से बड़े असुर भी धराशायी हो जाते हैं। इतनी सुंदर नैन नक्श, इतनी सुंदर भ्रिकुटियां और बिल्कुल स्त्री वाला स्वभाव, और ऐसे ऐसे हिल रहे डुल रहे हैं और ऐसे टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं, तो खड़े होकर गेंद उछालने लगे। तो वो असुर पीछे से भागता हुआ कहता है कि महादेव भागते हुए देखा तुमने, देवी यहाँ से गए क्या वो? तो वो उनको देख के हंसने लगे थे ही। तो वो कहता है ये तो बड़ी सुंदर स्त्री है। कहते तुम कौन हो पहले ये बताओ। उसको महादेव को भूल गया, वो महादेव के पीछे भाग रहा था। कहती है तुम तो पहले बताओ तुम कौन हो, ऐसे से बात करने लगे उससे। तो कहते हैं कि तुम्हें लज्जा नहीं आ रही, तुम अकेले में एक स्त्री से बात कर रहे हो? कहती तुम्हारे जैसी स्त्री अगर सामने हो तो फिर ऐसे से बोलने लगा। कहती है तुम इतने बड़े बड़े ढींगे हाँक रहे हो, तुम इतने भी बड़े असुर थोड़ा हो, तुम तो कोई छोटे मोटे असुर लगते हो। कहता है मैंने महादेव को दौड़ा दिया। कैसे कैसे दौड़ा दिया? तो मेरे पास एक ऐसा वरदान है, मैं जिसके सिर पे हाथ रखता हूँ वो भस्म हो जाएगा। तो वो फिर से हंसने लगे, विष्णु जी से ही करके हंसने लगे। कहते क्यों हंस रही हो?
कहते हैं वो भंगेड़ी ने तुमको ऐसा वरदान दिया, अरे वो भांग का नशा करके बैठे होंगे, कुछ भी बोल दिया होगा, ऐसे थोड़ा ना होता है, कोई भस्म थोड़ा ना हो जाएगा तुम्हारे सिर छूने से। कहता है पक्का होगा, महादेव का वरदान है। अरे महादेव के बारे में कह रही हूं मैं, उन्होंने कुछ भांग वांग रगड़ रखी होगी, तुम सच मत मानो उनकी बात को, कंफर्म करने के लिए पहले तुम चेक करो। कहते हैं बताओ कैसे चेक करूं? कहते अपने सिर पे हाथ रख के देख, कुछ नहीं होने वाला। उसने, वो तो फंसा हुआ था, कामासक्त व्यक्ति था, उसने जैसे सिर पे हाथ रखा फट गया, वहीं पे खुद ही भस्म हो गया बेचारा। तो फिर बाद में शिव जी आके हंसने लगे जोर जोर से कि क्या ऐसी ऐसी लीलाएं तो नारायण बस आप ही कर सकते हो। तो बड़ा बड़ा सुंदर परस्पर इनका संबंध है। पर फिर भी शिक्षा के लिए ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णु ही एकमात्र ऐसे जो कभी घबराते नहीं, कभी डरते नहीं किसी से भी, बड़े से बड़े असुर भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो उनको विचलित कर सके संसार में। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं यदि आप एकमात्र पति ना होते तो आप भी अन्यों से डरते। अतः वेदों के पारंगत व्यक्ति आपको ही प्रत्येक का स्वामी स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि आपसे बढ़कर कोई अन्य पति एवं रक्षक नहीं है। जो वास्तव में वेदों को जानता है वो ये कहेगा कि भगवान कृष्ण के अलावा, भगवान विष्णु के अलावा कोई स्वामी नहीं, कोई पति नहीं। और जिसने वेद नहीं पढ़े वो क्या कहेगा? वो कहेगा मैं ही भगवान हूँ, गुरुजी भगवान है, बाबा जी भगवान है, या कोई भगवान होता ही नहीं है, नास्तिकवाद, उल्टी उल्टी बातें करेगा वो व्यक्ति, या किसी देवी देवता के बारे में कहेगा। हे भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमल की आराधना विशुद्ध प्रेमवश करती है, आप उसकी समस्त कामनाओं को स्वतः ही पूरा करते हैं। यदि कोई स्त्री आपके चरण कमलों की पूजा किसी विशेष प्रयोजन के लिए करती है तो भी आप उसकी कामनाओं को शीघ्र पूरा करते हैं, किंतु अंततः वह टूटे हुए मन से पश्चाताप करती है। अतः किसी भौतिक लाभ के लिए आपके चरण कमलों की आराधना नहीं की जानी चाहिए। तो बड़ी सुंदर यहाँ पे बात बताई जा रही है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? क्या बता रहे हैं यहाँ पे? कह रहे हैं कि जो स्त्री आपके पास आती है और उल्टी सीधी कामनाएं लेकर भी आती है, आप उस पर भी कृपा करते हो। जैसे एक बार क्या हुआ, भगवान वामन बहुत सुंदर बालक का रूप लेके आए, छोटे से बच्चे बन के आए बलि महाराज के दरबार में। अब जो बलि राजा थे वो तो बैठे थे, अपना यज्ञ कर रहे थे। अब यज्ञ करते हुए अचानक से वामन देव ने कहा भिक्षाम देही। अब भिक्षाम देही जब बालक ने बोला तो उन्होंने कहा पहले इसको भिक्षा देनी पड़ेगी। तो वो सारा एपिसोड तो हम जानते हैं। वहां साइड में ना उसकी एक बहन भी खड़ी थी, बलि की बहन जो थी उनका नाम था रत्नमाला। तो रत्नमाला ने जब देखा इतना सुंदर सा बालक, और वामन भगवान इतने सुंदर, उनके गोल्डन बाल थे, हाथ में छाता था, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी उंगली, एक हाथ में कमंडल पकड़ा है और हिरण की खाल पहन रखी है भगवान ने, और अंग प्रत्यंग इतने गोरे, इतने सुंदर और शरीर से तेज निकल रहा है। वो रत्नमाला कहती है काश ऐसा मेरा बालक होता। ओहो, इतना वात्सल्य आ गया। कहती है मैं तो इसको अपना स्तन पान कराती, इसको दूध पिलाती अपना, मैं इसको गोद में उठाती, इसको बड़ा प्यार करती। ऐसे से वो सोचने लगी। भगवान तो घट घट के वासी हैं। भगवान ने मनी मन तथास्तु भी कर दिया। बोली कुछ नहीं, वो साइड में खड़ी हुई देख रही है बस, पर भगवान ने मनी मन कह दिया तथास्तु। अब जब वामन भगवान ने अपना वो सब काम कर दिया, बड़ा रूप कर दिया, और 2 पग में सारे संसार नाप लिए, और राजा बलि को कहते तीसरा पग कहाँ रखूं राजन। उस समय पे रत्नमाला को बड़ा गुस्सा आया, वो भी देख रही थी खड़ी हुई। कहती है ऐसा कपटी और कुटिल अगर मेरा बालक होता ना, इसको तो मैं जहर पिला देती, चाहे कितना भी सुंदर होता। तो अब उसने दूसरी इच्छा की तो भगवान ने फिर से तथास्तु कर दिया। अब कैसी भी उसने इच्छा करी, भगवान तो तथास्तु करना जानते हैं। तो भगवान ने क्या करा, अगले अवतार में जब कृष्ण बन के आए तो उसको पूतना बना दिया। अब देखो दोनों इच्छाएं उसकी पूरी हो गई, बालक को दूध पिलाने की इच्छा भी पूरी हो गई और दूध की जगह जहर पिलाने की भी इच्छा हो गई। लेकिन उसके बाद में जो है पूतना बड़ी तड़पी भी, उसको बड़ा दुख भी हुआ, चिल्लाने लगी छोड़ो मुझे छोड़ो, क्योंकि उसके प्राण भी चूस रहे थे भगवान ने। तो इस प्रकार से यहाँ पे यही बताया जा रहा है। हालांकि पूतना को भी फिर भगवान ने अपने धाम भेज दिया और वहां पे उन्हें अपनी धात्री बना दिया, दाहाई बना दिया, यशोदा मैया की ही सखी बन गई वो पूतना भी। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो तो सबकी इच्छा पूरी करने वाले हैं। इवन आप देखो भगवान को तो देख के पुरुष भी उनसे कामासक्त हो जाते हैं। आप मान सकते हो इस बात को। भगवान रामचंद्र जी जब सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ दंडकारण्य में आए, सबसे पहले जो उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था, उसमें सबसे पहले वो दंडक वन में गए थे। तो दंडकारण्य में ऋषि मुनि बैठे तपस्या कर रहे हैं, बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि, बहुत, आप सोचो त्रेता युग के ऋषि मुनि थे, बड़ी बड़ी दाढ़ियां उनको हो रही हैं और बहुत तपस्या, हृदय में भगवान दिखते थे, बड़ा उनकी हायर स्टेज हो गई। लेकिन जैसे ही भगवान रामचंद्र जी का दर्शन किया तो उनको उनसे अट्रैक्शन होने लगा।
अब वो सोचते हैं कि हमने तो इतनी इतनी तपस्या की, इतनी सिद्धि की है, संसार की कोई माया हमें अट्रैक्ट नहीं कर सकती, हमें कोई आकर्षित नहीं कर सकती भगवान की माया, तो ये कौन मायावी पुरुष है, ये हमें कैसे आकर्षित कर पा रहे हैं। तब किसी ऋषि ने बताया ये माया नहीं है, ये तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र हैं। और भगवान रामचंद्र के अंग प्रत्यंग इतने सुंदर, इतने सुकोमल, उनका वर्णन कभी सुन के व्यक्ति एकदम आनंदित हो जाए। भगवान के जो है कमल लोचन थे, जो बड़े बड़े नैन थे, उनकी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी थी कमल जैसी, अंग प्रत्यंग इतने कोमल कोमल शरीर था, बाल इतने चिकने और कोमल थे। इस प्रकार से जब रामचंद्र जी को उन्होंने देखा तो उनके मन में क्या आया, उन सब ऋषियों ने सोचा कि काश हम इनसे शादी कर लें, हम इनको अपने पति रूप में स्वीकार कर लें। तो रामचंद्र जी सोचने लगे ये पुरुष होकर मुझे अपना पति बनाना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है। और वहां पे ये भी समस्या थी, एक पत्नी व्रत ले रखा था, उनसे पहले वो भी आई थी शूर्पणखा को भी मना करना पड़ा। तो दंडकारण्य के ऋषियों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान ने फिर से कह दिया तथास्तु। भगवान तो बस तथास्तु करना जानते हैं। अब इन्होंने तो उनको बोला पति रूप में चाहिए, रामचंद्र जी ने सोचा इस अवतार में तो ऐसा हो नहीं सकता, तो द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण के रूप में वही रामचंद्र जी आए तो वो सारे दंडकारण्य के ऋषि कौन बन गए, वो सब गोपियां बन गई ब्रज में। तो ब्रज के अंदर जो गोपियां थी ये कोई दूध बेचने वाली गवार औरतें नहीं थी, ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि जो सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान जानते थे, जो इनसे पारंगत थे, वो थे ये। इन ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी भगवान के लिए, उनसे प्रार्थना की थी, तब जाके उन्हें कृष्ण का संग मिला। और हम कहते कृष्ण ने रासलीला क्यों की, कृष्ण दूसरों की औरतों के पास क्यों जाता था, अरे वो तो वही ऋषि मुनि थे जो चाहते थे भगवान कृष्ण का संग पाना और उनके साथ में प्रेम व्यवहार करना, उनका रमण करना। तो भगवान तो दूसरों की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करते हैं। भगवान को जरूरत नहीं है किसी के साथ में कोई रमण या प्रेम व्यवहार करने की, सामने से कोई व्यक्ति ऑफर करता है तो भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं, तथास्तु कह देते हैं, भगवान थोड़े शुरुआत करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान से अगर कोई स्त्री, अच्छा एक और स्त्री थी, उसने तो इतनी गंदी प्रार्थना करी, भगवान ने उसको भी मना नहीं करा। जब भगवान कृष्ण मथुरा में गए तो मथुरा में कुबड़ी थी, बड़ी बदसूरत कुबड़ी, उसका चेहरा भी कोई देखता नहीं था, मगर वो कैसी थी, वो तिलक लगाती थी कंस को, राजा कंस को तिलक लगाती थी। तो भगवान कृष्ण जब मथुरा की गलियों से निकले, और भगवान तो बड़े जवान थे उस समय, 16-17 साल के नवयुवक थे, और बलराम जी भी आए थे कृष्ण भगवान के साथ, देखते कामासक्त हो गई। अब वो कुबड़ी सोचती है कि अब मैं अपनी इच्छा कैसे जाहिर करूं, तो वो भगवान को जाके क्या कहती है, मैं आपको चंदन का तिलक करना चाहती हूँ, केसर चंदन का। भगवान समझ गए स्पर्श लेना चाहती है, मेरा ये गलत काम इसके मन में है, पर भगवान ने मना नहीं किया। भगवान ने कहा तू लगा ले। अब भगवान तो उसके मन की बात जानते थे, तो उस कुबड़ी ने क्या किया, जैसे ही भगवान को तिलक लगाने आई, भगवान तो ऐसे करके खड़े हैं, अब वो कुबड़ी वो कैसे भगवान को तिलक लगाए, उसका हाथ पहुंच नहीं रहा। तो भगवान ने क्या करा, उसके पैर के ऊपर अपना पैर रखा और उसकी ठुड्डी को ऐसे करके हाथ से पकड़ा और ऊपर खींच दिया, सीधी हो गई कुबड़ी। और ना केवल सीधी हो गई, पूरे मथुरा में सबसे बदसूरत वो थी, और बाद में पूरे मथुरा की सबसे सुंदर स्त्री बन गई। और सब लोग देखते रह गए ये क्या हो गया, उसके अंग प्रत्यंग इतने सुकोमल हो गए, वो इतनी गोरी हो गई, उसके शरीर से अलौकिक दिव्य तेज निकलने लगा और उसके शरीर से सुगंध भी निकलने लगी। तब उसने जब भगवान को चंदन लगाया तो फिर उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं आपके साथ रमण करना चाहती हूँ। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, ये प्रार्थना भगवान को अच्छी नहीं लगी। कृष्ण भगवान जो है वो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, कृष्ण भगवान कभी भी ये सब काम नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण जो है केवल प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो अब उसने इच्छा करी तो भगवान ने तथास्तु तो बोल दिया, बोला पहले मैं अपना वो काम करके आता हूँ जो करने के लिए आया हूँ। तो जाके पहले कंस का वध किया, एक मुक्का मारा उसको, उतने में कंस खत्म हो गया। तो सब सारा काम खत्म करके फिर अब कुब्जा के घर में गए भगवान, और कुब्जा ने अपने घर में सारे गंदे काम कर रखे थे, सब अजीब अजीब भड़कालू सी फोटोएं लगा रखी थी दीवारों पे, और अजीब अजीब लेप बना रखे थे, गुलाब बिछा रखे थे बिस्तर पे, सब गंदे काम कर रखे थे। तो जब भगवान कृष्ण वहां पे आए तो उस कुब्जा ने भगवान को प्रणाम किया और बोला आप बैठिए। भगवान को बिठा के जो है फिर उसने क्या किया, भगवान के चरण उठाए और अपने हृदय पे उसको लगाया। और जैसे ही उसने हृदय पे भगवान के चरण लगाए तो उसका हृदय शुद्ध हो गया, क्योंकि भगवान कृष्ण के चरण कमल तो परम शुद्ध होते हैं, उनकी तो स्मरण करने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो स्पर्श से क्या होगा, फिर वो शुद्ध हो गए और थूकने लगी उस विचार पे जो उसने किया था भगवान के आगे। वो फूट फूट के रोने लगी और क्षमा मांगने लगी, प्रभु मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैं कैसी पापिनी अभागिनी हूँ, आप भगवान के ऊपर भी मैंने ऐसा दुष्ट विचार रखा आपके प्रति, इतनी गंदे काम करने का।
भगवान मुस्कुराए और उनका भी उद्धार किया। तो कुछ स्त्रियां जो यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान से ऐसी उल्टी सीधी प्रार्थनाएं कर देती है और बाद में भगवान उन्हें पूरा कर भी देते हैं। जैसे संसार में भी स्त्रियां होती है, वो कहती है भगवान हमें ऐसा पति दे दो, ये कर दे वो कर दे, पर बाद में बहुत पछताती हैं। देखो तीनों स्त्रियां पछताई जिनमें थी। दंडकारण्य के ऋषि नहीं, वो तो अच्छी भावना से भगवान का संग पाना चाहते थे। बाकी स्त्रियों की यहाँ पे बात हो रही है। तो यही बता रहे हैं कि तो भी आप उनकी कामनाओं को शीघ्र पूरा करते हैं, किंतु अंततः वह टूटे हुए मन से पश्चाताप करती हैं। अतः किसी भौतिक लाभ के लिए आपके चरण कमलों की आराधना नहीं की जानी चाहिए। साफ मना कर दिया यहाँ पे, सकाम भक्ति नहीं होनी चाहिए, केवल निष्काम भक्ति भगवान को पसंद है। सकाम भक्ति का मतलब होता है मैं भक्ति तो करूं पर बदले में कुछ मांगू। हे प्रभु, हे भगवान कृष्ण, मैं डेली 16 माला करता हूं, ज्यादा नहीं तो 16,000 नहीं तो 16 लाख का ही फायदा कर दो मुझे, मेरी 16,000 महीने की नौकरी लगा दो, चलो कुछ मत करो, माला बढ़ा दूंगा। तो हम जो है भगवान से कहते हैं धनम देही, रूपम देही, रूपवती भार्या देही, देही देही देही, दुनिया भर की चीजें मांगते हैं। तो हमें ये नहीं मांगना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल मना किया है, सकाम भक्ति नहीं करनी, हमें निष्काम भक्ति करनी है, भक्ति के बदले कुछ नहीं मांगना। और ऐसा नहीं है कि हम मांगेंगे तो मिलेगा भी नहीं आपको, प्रभु जी हमें तो फिर कुछ मिलेगा ही नहीं। सब कुछ मिलेगा पर मांगना नहीं है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। यहाँ पे ऐसा हिसाब चलता है। जैसे एक छोटी सी कथा और याद आ रही है, आपको सुना देता हूं मैं। एक बार क्या हुआ, एक फरियादी था, तो उसने सुना था राजा बड़ा दयालु है, राजा की बड़ी उसने महिमा सुनी थी, राजा के पास जो भी जाता है उसकी सब फरियाद पूरी होती है। तो बाहर जो है गार्ड खड़े हुए थे राजा के सिपाही, उनको कहता है मुझे राजा के दरबार में जाना है, मेरी कुछ डिमांड है। तो गार्ड कहते छोटी मोटी डिमांड होगी तो हम पूरा कर देंगे, बता क्या चाहिए। कहता नहीं राजा को ही बताऊंगा। तो उन्होंने बोला भाई बड़ी डिमांड होगी, अंदर भेज दिया। करते करते उसका नंबर आया, तो राजा पूछते बोलो फरियादी क्या चाहते हो। तो कहता है कि आप दे दोगे पक्का। राजा कहते हैं हाँ दे दूंगा, सबको देता हूं। कहता है अच्छा पक्का दे दोगे, मतलब दे दो, मिल जाएगा मुझे जो मैं मांगूंगा। राजा कहता है भाई मांग तो सही, कितना चाहिए तेरे को। कहते हैं मुझे लगता नहीं आप दे पाओगे। राजा को लगा भाई कोई बड़ी डिमांड है इसकी। कहते हैं भाई तू बता दे, मैं देख लूंगा, जितना संभव होगा मैं तेरी मदद करूंगा। कहता है मांग लूं मैं आपसे। तो राजा कहते रुक जा। राजा अपनी रानी को पूछता है रानी लगता है इसकी कोई बहुत बड़ी डिमांड है, इसको डाउट हो रहा है कि मैं इसको दे सकता हूं कि नहीं, तो क्या करना चाहिए। रानी कहती है राजन मैं अपना 9 लाख का हार भी देने को तैयार हूं, लेकिन मैं आपकी मर्यादा में कोई दाग नहीं लगने दूंगी। आप इसको पूछो मेरे 9 लाख का हार से इसका काम हो जाएगा। तो राजा ने कहा एक बार फिर भी इसी से पूछ लेते हैं, इसको कितना चाहिए, ज्यादा चाहिए होगा तो देखेंगे। तो राजा कहते हैं फरियादी बोल तो सही, कम से कम डिमांड तो कर। कहता है मुझे 1 सोने का सिक्का चाहिए। राजा कहता है अरे पागल कहीं का, इतना मैं सोच रहा था पता नहीं क्या दे दूं तेरे को, तू अपने मुंह से तूने इतनी छोटी सी चीज मांग ली, भगाओ इसको बाहर। उसको बोला सिपाहियों को दे दो इसको 2-4 सोने के सिक्के और दे दो, भगाओ इसको। तो राजा के पास जाके भी उसने सोने का सिक्का मांगा, कितनी मूर्खता की बात। इसी प्रकार हम लोग भगवान के पास जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं प्रभु बहुत भक्ति किया आपकी, बहुत भजन किया। भगवान कहते हैं पता नहीं मेरा धाम मांग लेगा, कहीं मेरा भक्ति मांग लेगा, शुद्ध भक्ति मांग लेगा, क्या मांगेगा, मेरी सेवा मांग लेगा। प्रभु बस इतनी कृपा कर दो। भगवान कहते हैं हाँ क्या कृपा करूं, बस प्रभु आप पक्का मेरे को इस बार, हाँ हाँ क्या प्रभु पक्का इस बार, हाँ हाँ क्या प्रभु इस बार ना मेरा एग्जाम पास करा देना। धत तेरे की, भगवान भी सोचते होंगे क्या मांग रहा है ये, है मेरी नौकरी लगा देना, मैंने जो लड़की से प्यार किया उससे मेरी शादी करा देना। भगवान कहते पागल कहीं का, मैं इसको क्या क्या देने की सोच रहा था और ये क्या मांग रहा है। तो ना मांगने का ये भी फायदा है। अगर हम सामने वाले के पास डिमांड ना करें ना तो उसका जितना सामर्थ्य होता है वो उतना दे देता है। हमारी तो बुद्धि छोटी है ना, हमारी तो खोपड़ी छोटी है, हम छोटी डिमांड करेंगे, पर भगवान के पास कितना पूछे देने के लिए। तो अगर हम सामने से मांगेंगे कुछ नहीं, हम कहेंगे प्रभु आपको जो अच्छा लगता है आप वो दो, हे प्रभु श्री कृष्ण आपकी इच्छा तो दो, नहीं इच्छा तो मत दो। जब इस प्रकार से हम बोलते तो फिर भगवान कहते हैं चल फिर मैं अपने हिसाब से देता हूं तेरे को। और भगवान क्या देते हैं, भगवान अपनी भक्ति दे देते हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ है, अपनी सेवा दे देते हैं। इस संसार में सबसे बड़ी चीज भगवान की सेवा है, ये नहीं मिलती हर किसी को। आप करने की कोशिश करो सेवा, 2-4 दिन सेवा करोगे, 5वें दिन मन खराब हो जाएगा। मन तो सेवा करने ही नहीं देगा, इंद्रियां भी नहीं करने देंगी, शरीर में दर्दें होने लगेंगी सेवा के समय पे। भगवान की सेवा कोई सस्ती चीज नहीं है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हमें निष्काम भक्ति करनी, कुछ मांगना नहीं है भगवान से। हे अजय परमेश्वर, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा जी तथा शिव जी
आदि समस्त सुर असुरगण घोर तपस्या करते हैं, किंतु आपके चरणार बिंद की सेवा में संलग्न भक्त के अतिरिक्त अन्य पर मैं अनुग्रह नहीं करता, चाहे वे कितने भी महान क्यों ना हो। चूंकि मैं निरंतर अपने हृदय में बसाए रहती हूं, इसलिए मैं भक्त के अतिरिक्त अन्य किसी पर अनुग्रह नहीं करती। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात यहाँ पे बताया जा रहा है, ये बात लक्ष्मी जी कह रही हैं। हमने पढ़ा था ना, लक्ष्मी जी स्तुति कर रही हैं इस बार। तो लक्ष्मी जी कह रही हैं, शिव जी और ब्रह्मा जी और अन्य देवता भी मेरा अनुग्रह पाने के लिए कठिन प्रयास करते हैं। हम तो दिवाली का व्रत करते हैं ना, दिवाली के दिन कहते हैं जय लक्ष्मी माता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी जी की कथा पढ़ते हैं, फिर लास्ट में कहते हैं लक्ष्मी जी जैसे आपने इस पे कृपा करी, उस पे कृपा करी, हमारे घर भी पधारो, हमारे घर भी आओ। सारे लॉकर खोल देते हैं, सब अलमारियां खोल के रात को सोते हैं। लक्ष्मी जी तो आते नहीं, चोर आ जाते हैं, जो उसमें था वो भी चला जाता है फिर सुबह। कई बार तो लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी जी तो आई नहीं आई पता नहीं, उनके चरण तो छपते नहीं है, वो स्टिकर चिपका लेते हैं, मेरे घर लक्ष्मी आई है, वो लक्ष्मी जी के चरण वाले स्टिकर चिपका लेंगे घर के अंदर, दीवार पे लगा देंगे, वो जैसे चिपकली की तरह थोड़ा चलेंगी दीवार पे लक्ष्मी माता। तो लोग चाहते लक्ष्मी की कृपा मिल जाए, लक्ष्मी का अनुग्रह हो जाए, हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो जाए। पर लक्ष्मी जी पता है किसके ऊपर बैठकर आती हैं? लक्ष्मी जी उल्लू के ऊपर बैठती हैं और उल्लू बना के चली जाती है व्यक्ति को। देखो लक्ष्मी जी कैसे उल्लू बनाती हैं। व्यक्ति के पास अगर पैसा आया, वो सोचते हैं मेरा है, और वो नोट हमारे पास टिकते ही नहीं है, उसको चंचला कहते हैं, लक्ष्मी चंचला होती है। वो नोट थोड़े समय मेरे पास रहे, फिर मैं किसी दुकान वाले को तो दूंगा ना, उसको तो खर्च करूंगा, वो नोट उसके पास चले गए, वो सोचेगा मेरे को मिल गए, बड़ा खुश होगा, मेरे को पैसे मिल गए। वो नोट उसके पास भी नहीं रहेंगे, वो अपनी पत्नी को दे देगा, बच्चों को दे देगा, फिर वो किसी और को दे देंगे, ये घूमते रहते हैं। तो जो ये है, ये लक्ष्मी जो है ये चंचला है, और ये उल्लू बना देती है व्यक्ति को, उल्लू की सवारी करके। तो हमें इस बात को समझना है कि लक्ष्मी माता का अनुग्रह पाने के लिए अगर हम कठिन प्रयास कर रहे हैं, तो यहां पे बताया जा रहा है, मैं आपके चरणारविंद की सेवा में संलग्न भक्त के अतिरिक्त अन्य किसी पर अनुग्रह नहीं करती, चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो। लक्ष्मी जी कहती कितना भी महान क्यों ना हो, अगर आपका भक्त नहीं, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी और नहीं जाऊंगी, और अगर चली भी गई तो वापस आ जाऊंगी लौट के। लक्ष्मी जी की अगर प्राप्ति करनी है तो नारायण को पूजना पड़ेगा। हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, इसीलिए हम वैष्णव संप्रदाय के अंदर हमें सिखाया जाता है लक्ष्मी जी की अकेली की आराधना नहीं करनी, हमें लक्ष्मी नारायण की साथ में आराधना करनी होती है। और जब हम साथ में लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करते हैं तो उससे क्या होता है, लक्ष्मी जी परमानेंट आ जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के बिना कहीं रह नहीं सकती। अगर भगवान नारायण लक्ष्मी जी को कहेंगे भाई ये मेरा बड़ा अच्छा भक्त है, इसके पास मैं जा रहा हूं, तो लक्ष्मी जी कहेंगी प्रभु मैं भी साथ चलती हूँ। लक्ष्मी जी नारायण को छोड़ के रह नहीं सकती है, तो इसीलिए नारायण की पूजा करने से क्या फायदा होता है, लक्ष्मी भी हमारे घर आ जाती है। क्योंकि मैं निरंतर आपको अपने हृदय में बसाए रहती हूं, इसलिए मैं भक्त के अतिरिक्त अन्य किसी पर अनुग्रह नहीं करती। मेरे हृदय में तो आप ही रहते हैं ना ठाकुर जी, इसलिए जो आपकी सेवा करेगा, आपकी पूजा करेगा, उसके पास तो मैं हमेशा रहूंगी। हे अच्युत, आपका कर कमल सभी वरदानों का स्रोत है, अतः आपके शुद्ध भक्त उसकी पूजा करते हैं और आप अत्यंत दयापूर्वक उनके सिरों पर अपना हाथ रखते हैं। तो भगवान के जो हाथ होते हैं वो बड़े मंगलमय होते हैं। भगवान के हस्त कमल की अगर कोई पूजा करता है, ध्यान करता है, और भगवान के हाथ अगर हमारे सिर पर लग गए, फिर तो वसवारे न्यारे। कहते हैं ना, जा पे कृपा राम की होए, ता पे कृपा करे सब कोई। अगर किसी पे भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान हरि, गोविंद, राम, ये भगवान के जो अलग अलग नाम हैं, तत्व एक ही है, ये अगर किसी के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं तो फिर कोई मजाल है कोई व्यक्ति कुछ मना करे। सारे देवता अनुकूल हो जाएंगे, सारे ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाएंगे, सारे व्यक्ति अनुकूल हो जाएंगे, समस्त ऋषि मुनि अनुकूल हो जाएंगे, घर वाले भी अनुकूल हो जाएंगे, बाहर वाले भी अनुकूल हो जाएंगे, माया भी अनुकूल हो जाएगी, सब कुछ अनुकूल हो जाएगा एकमात्र भगवान कृष्ण की भक्ति करने से। जैसे एक भजन भी है, ब्रिज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। कहते हैं ब्रिज के नंदलाला और राधा जी के जो सांवरिया हैं, इनके नाम लेने मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। और हम तो चाहते हैं ना हमारे सारे कष्ट दूर हो जाए, हमारे सारे दुख दूर हो जाए, तो हमें भगवान की शरण तो लेनी पड़ेगी। यही बात यहाँ पे लक्ष्मी जी बता रही हैं। और आगे क्या कह रही हैं,
मेरी भी यही कामना है कि आप मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखें। यद्यपि आप पहले से ही अपने वक्षस्थल पर लक्ष्मी रूप में मुझे धारण करते हैं, किंतु इस सम्मान को मैं मिथ्या प्रतिष्ठा की तरह मानती हूँ। लक्ष्मी जी कह रही हैं, आप हृदय में मुझे हमेशा रखते हो। कहते हैं ना कि भगवान विष्णु के वक्ष पर हमेशा लक्ष्मी जी का वास होता है, लेकिन कहती हैं ये तो मुझे मिथ्या अभिमान लगता है, झूठी प्रतिष्ठा लगती है। मुझे तो लगता है कि आप जो है मुझे ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हो, मुझे झूठा झूठा वो दे रहे हो कि भाई देखो तुम्हें मैंने अपने वक्ष पे रखा हुआ है। लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरे सिर पर अगर आपका हाथ नहीं है तो फिर मुझे कोई फायदा नहीं आपके वक्ष पर होने का भी। और हम कहते हैं भगवान के बिल्कुल सामने जाके बैठेंगे, ठाकुर जी के गोद में ही जाके बैठेंगे तो ही मानेंगे हम। भगवान की कृपा जरूरी नहीं है कि जो उनके साथ घूम रहा है उसके ऊपर भगवान की कृपा हो। गुरु का भी यही हिसाब होता है। कई लोग सोचते हैं गुरु महाराज के आगे पीछे जो लोग घूमते हैं उन पे बड़ी कृपा हो रही है। हम सोचते हैं ना, बड़ी ईर्ष्या करते हैं, देखो उन्हें गुरु जी की कितनी सेवा मिल रही है, वो गुरु जी के चारों तरफ घूम रहे हैं और हम इतना दूर रहते हैं, हमें जाने नहीं दिया जाता गुरु जी के पास। हम गुरु जी के पास जाने लगते हैं तो ये लोग रोक लेते हैं, हमें पीछे कर देते हैं, अपने अपने नंबर बनाते हैं। अरे गुरु की कृपा उसको नहीं मिलती जो आसपास घूम रहा है, गुरु की कृपा उसको मिलती है जो बात मान रहा है, जो बात सुन रहा है। प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर, वो ये बात कहा करते थे कि गुरु के शरीर पे तो मक्खी भी बैठती है, तो इसका मतलब थोड़ा ना मक्खी का उद्धार हो जाएगा। गुरु के शरीर को तुम वो मत समझो कि ये शरीर का पिंड ये गुरु है। गुरु तो आज्ञा में भी रहते हैं अपने। अगर कोई व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है और कोसों दूर रह रहा है गुरु से, मीलों दूर रह रहा है, तो वो वास्तव में गुरु का संग कर रहा है, उसको गुरु की कृपा पूरी मिल रही है। और कोई व्यक्ति गुरु के बगल में रह के अपराध कर रहा है, गुरु के ज्यादा नजदीक रहने से अपराध होता है, क्योंकि गुरु को देखते हैं ये तो मेरी तरह ही खा रहे हैं, ये तो मेरी तरह ही हंस रहे हैं, मेरी तरह ही बोल रहे हैं, मेरी तरह बीमार पड़ रहे हैं। गुरु जी नहाते हैं तो फिर तौलिया मांगते हैं और फिर खांसते तो कहते हैं मेरी दवाई लाओ। तो कई बार अपराध बुद्धि आ जाती है। गुरु के नजदीक जाना तो बहुत डेंजरस है। तो शिष्यों को तो जानबूझ के गुरु के ज्यादा नजदीक जाना भी नहीं चाहिए, बहुत दूर भी नहीं जाना और बहुत पास भी नहीं जाना। गुरु एक अग्नि के समान होते हैं, अगर ज्यादा नजदीक जाओगे तो जल जाओगे और बहुत दूर चला जाओगे तो ठंड लगेगी, फिर जम जाओगे। एक निश्चित दूरी पे गुरु से रहा जाता है। इसी प्रकार से भगवान के विषय में भी लक्ष्मी जी कह रही हैं, आप मुझे अपने निकट तो रखते हो, पर आपकी कृपा मुझे मिली या नहीं मिली मुझे कैसे पता लगेगा। आप अपनी वास्तविक दया भक्तों पर ही दिखाते हो, मुझ पर नहीं। जैसे सामान्य पत्नियां होती है ना, अपने पति को बोलती है, ऐसी लक्ष्मी जी कह रही है कि कृपा तो आप अपने भक्तों पर ही करते हो, मुझे तो बस झूठे ही अपने वक्ष पर रख के दुनिया को दिखाते हो, देखो मेरे वक्ष पे लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी देखो ऐसा विचार कर रही हैं कि भक्तों पर ज्यादा कृपा होती है। और हम कहते हैं भक्ति बाद में करेंगे प्रभु जी, भक्ति करने का टाइम नहीं है, मेरी जॉब है ना, मेरा काम है ना, मेरी शादी हो गई ना, मेरे बच्चे हो गए ना, मेरे को टाइम नहीं भक्ति करने का, मेरी उम्र नहीं अभी भक्ति करने की, बुढ़ापे में करेंगे, अभी पैसे कमाएंगे, अभी ये काम करेंगे। हम भक्ति को इतनी थर्ड क्लास चीज समझते हैं। हम सोचते भक्ति तो हो ही जाएगी ना, भक्ति तो सारी जिंदगी भक्ति करनी है, अभी ये काम बड़ा जरूरी है। और यहाँ पे लक्ष्मी जी कह रही हैं कि जो भक्ति करता है उस पर तो आप मुझसे भी ज्यादा कृपा करते हो। कितनी बड़ी बात है। निस्संदेह आप सर्व समर्थ नियंता हैं, आपके प्रयोजन को भला कौन समझ सकता है। तो लक्ष्मी जी कह रही हैं, आप क्या करते हो, क्या सोचते हो, ये तो मैं भी समझ नहीं सकती, मगर मुझे इतना पक्का पता है कि मेरे पे आपकी कृपा नहीं है। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, रम्यक वर्ष में पिछले मनवंतर चाक्षुष के अंत में श्री भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए, जहाँ के अधिपति वैवस्वत मनु हैं। वे आज भी मत्स्य भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं और निम्नलिखित मंत्र का जाप करते हैं। तो अलग अलग भगवान के अवतारों के विषय में बता रहे हैं। पहले भगवान नरसिंह देव का बताया, सबसे पहले संकर्षण भगवान का बताया। संकर्षण भगवान की आराधना शिव जी ने की थी कुछ मंत्रों से। उसके बाद में जो है इनका बताया नरसिंह भगवान का, इनके जम्बू द्वीप के एक राजा थे उन्होंने की। फिर लक्ष्मी भगवान ने नारायण रूप में पूजा की। अब मत्स्य भगवान का नाम आ रहा है। तो मत्स्य भगवान की जो पूजा है वो कौन करते हैं, रम्यक वर्ष के पिछले मनवंतर चाक्षुष के अंत में श्री भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए, जहां पे वैवस्वत मनु रहते थे। तो वैवस्वत मनु ने इनकी पूजा की मत्स्य रूप की, जिसमें भगवान आधे मछली होते हैं और आधे मनुष्य के रूप में होते हैं, नारायण के रूप में होते हैं। और कौन से मंत्र का वो जाप करते हैं मत्स्य रूप में, ओम नमो भगवते मुख्य तमाय नमः सत्वाय प्राणयौजसे सहसे बलाय महात्मस्याय नमः इति। इसका अर्थ है, मैं सत्व स्वरूप श्री भगवान को नमस्कार करता हूँ। वे प्राण, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति तथा ज्ञानेन्द्रिय शक्ति के मूल स्रोत हैं।
समस्त अवतारों में प्रकट होने वाले वे महामत्स्यावतार हैं। मैं पुनः उनको नमस्कार करता हूं। अब मत्स्य भगवान की स्तुति चल रही है। हे ईश्वर, जिस प्रकार एक नटखट पुतलियों को तथा पति अपनी पत्नी को वश में रखता है, उसी प्रकार आप इस ब्रह्मांड की समस्त जीवात्माओं को, चाहे वे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो अथवा शूद्र, अपने वश में रखने वाले हैं। जैसे एक व्यक्ति क्या करता है, जो नटखट व्यक्ति होता है वो पुतलियों को अपने कंट्रोल में रखता है। अगर किसी ने पपेट शो देखा हो तो जैसे जैसे वो नचाता है पुतली वैसे वैसे हाथ पैर हिलाती है। और यहाँ पे पति का उदाहरण दे रहे हैं, पर कलयुग में तो पत्नी का उदाहरण ज्यादा अच्छा है। पत्नी अपने पति को कैसे कंट्रोल करके रखती है, वैसे ऐसे ऐसे आंख उठाती है तो पति एकदम घबरा जाता है। हमने तो मंदिर में देखा है, कच्चे भले प्रभु जी सेवा कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हमारे साथ, पीछे से उनकी पत्नी आ गई और माता जी ऐसे ऐसे करके देखने लगी उनको, तो कहते प्रभु जी मुझे जाना पड़ेगा। हमने कहा प्रभु जी थोड़ी देर रुक जाओ। कहते आप लोग नहीं समझोगे, मुझे तुरंत जाना पड़ेगा। और वो सब छोड़ छाड़ के भाग गए। तो उसी प्रकार से भगवान जो हैं इस सृष्टि के अंदर सभी लोगों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। भगवान जैसे चाहते, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको भगवान कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे ये नहीं कहा कि शूद्रों को कम कंट्रोल करते हैं क्योंकि वो बेकार होते हैं, ब्राह्मणों को ज्यादा कंट्रोल करते हैं। ये सब शास्त्रों में बिल्कुल नहीं दिया गया। ये जातिवाद जो है ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल इशू था जिसको लाया गया ताकि सनातन धर्म बर्बाद हो, उसमें विभाजन हो, जो कि हुआ भी, काफी क्षति आई इसके कारण। लेकिन हमें समझना है कि शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे चारों वर्णों की बात एक साथ हुई है, चाहे वे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र, आप सबको अपने वश में रखने वाले हैं। यद्यपि आप जन जन के हृदयों के भीतर परम साक्षी के रूप में और उनके बाहर भी निवास करते हैं, किंतु समाज, जाति तथा देश के तथाकथित नेता आपको समझ नहीं पाते। आप तो सब जन जन के अंदर निवास करते, लेकिन ये लोग बड़े बड़े नेता लोग आपको समझ नहीं पाते। केवल वैदिक मंत्रों की स्वरल हरियों को सुनने वाले आपको जान पाते हैं। जो वेद शास्त्र पढ़ते हैं वो लोग आपको जानने का प्रयास कर सकते हैं, और वो भी आपको एग्जैक्टली जान जाएंगे, इसकी भी कोई श्योरिटी गारंटी नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, हे ईश्वर, इस ब्रह्मांड के बड़े से बड़े नेता तथा ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं से लेकर इस संसार के राजनीतिक नेताओं तक सभी आपकी सत्ता के प्रति ईर्ष्यालु हैं। ये देखो, ये बात आ गई यहाँ पे। ब्रह्मांड के बड़े बड़े नेता, इस दुनिया में, इस देश के अंदर क्या, इस ब्रह्मांड में क्या, बड़े बड़े देवी देवता भी भगवान से ईर्ष्या करते पाए जाते हैं। जो नास्तिक होता है ना, उसका मतलब वो ईर्ष्या करता है भगवान से, क्योंकि वो स्वयं भगवान बनना चाहता है। जैसे कल भी हमने बात की थी, वो जो महिला आश्रम बनाता है वहां पे पूछता है, हाँ तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ कमी तो नहीं, वो भगवान बनना चाह रहा है। उसके अंदर अहंकार आ रहा है कि मैं भगवान बन गया इन लोगों के लिए। इसीलिए लोग बड़े बड़े काम करते हैं इस सोसाइटी में, ताकि उनकी प्रतिष्ठा हो जाए, नाम आ जाए, बहुत दान देंगे, दक्षिणा देंगे। पर ये लोग जो है भगवान से ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं। और इवन जैसे देखा हमने, इंद्र की पूजा भगवान कृष्ण ने रुकवा दी, तो उनको भी ईर्ष्या हो गई कि ये कल का छोकरा मेरी पूजा रुकवाएगा। फिर भगवान ने कल ठिकाने लाई, ब्रह्मा जी को ईर्ष्या हो गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ब्रह्मांड के अंदर बड़े बड़े नेता आए दिन भगवान से ईर्ष्या करते रहते हैं, किंतु आपकी सहायता के बिना वे न तो पृथक पृथक न ही सम्मिलित रूप से इस ब्रह्मांड के असंख्य जीवों का पालन कर सकते हैं। सारे के सारे देवता मिलकर भी इस ब्रह्मांड के जीवों का पालन नहीं कर सकते, भगवान विष्णु अकेले काम करते हैं। आप समस्त मनुष्यों, पशुओं जैसे गाय तथा गधा, जैसे समस्त वनस्पतियों, रेंगने वाले जीवों, पक्षियों, पर्वतों तथा इस संसार में जो भी दिखाई पड़ता है उसके एकमात्र वास्तविक पालक हैं। तो यहाँ पे यही बात बार बार बताई जा रही है कि आप ही सबका पालन कर रहे हो। आज की इस कथा में हमें ये चीज मुख्य सीखनी है कि भगवान ही मेरा पालन कर रहे हैं। मेरा पालन कोई पैसा, कोई जॉब, कोई LIC, कोई बॉस, कोई पत्नी, कोई पिता, कोई माता, कोई डॉक्टर, कोई पुलिस वाला, बहुत MLA, DMLA, दुनिया भर के जो हमने कांटेक्ट बना रखे, कोई मेरे काम नहीं आने वाला। मेरे काम केवल हरि आएंगे और उनका नाम लेना मेरी ड्यूटी है। अगर मैं उनका नाम जपूंगा या जपूंगी तो ही वो मेरे साथ में जो है तालमेल बनाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस महामंत्र का निरंतर जाप करते रहना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र का हम जप करें, निरंतर भगवान की स्तुति में लगे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी वक्त कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कुछ भक्तों ने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम लिखा है। आप सबको हमारी ओर से हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।
कई भक्तों ने पंचांग प्रणाम लिखा है, माताओं ने, माताओं आपको पंचांग प्रणाम। और कई भक्तों ने महामंत्र भी लिखा है, तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने महामंत्र लिखा। कई भक्तों ने फूल पत्तियां भेजी हैं, तो हम इनको सूंघ तो सकते नहीं, देख लेते खाली। प्रगति सिंगल जी कह रहे हैं हरे कृष्णा, कैन एनीवन काइंडली पोस्ट विच चैप्टर एंड श्लोका इज गोइंग ऑन। प्रगति माता, मैं ही आपको बता देता हूँ। वैसे आप ध्यान से देखोगे तो जो डिस्क्रिप्शन होता है वीडियो का, उसमें लिखा होता है श्रीमद् भागवतम क्लास, फिर टाइम होता है 9 to 10 PM, फिर लिखा होता है कैंटो 5 चैप्टर 18। तो आप जो है वहां से पढ़ सकते हो। श्लोक जो है, श्लोकों का नंबर मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि वो डेली चेंज होते रहते हैं। तो आप जो है, अगर आपके पास श्रीमद् भागवतम है, चैप्टर के अंदर आप आएंगे तो आपको श्लोक भी पता लग जाएगा। तो जब भी वीडियो स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में मैं बता देता हूँ कि हम इस कैंटो के इस चैप्टर का ये वाले वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप साथ के साथ अपने घर में भी भागवत खोलकर सीधे उसमें से भी पढ़ते पढ़ते आप सुन सकते हैं। तो ये अभी चल रहा है। धन्यवाद आपका माता। पूजा माता कह रही है 5 बुक्स 18 चैप्टर श्लोक 20। धन्यवाद पूजा माता, आपने कमेंट कर दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। आप सभी भक्त क्विज में पार्ट लेते रहिए और जुड़े रहिए इसी प्रकार से। शाम को कथा नहीं होगी क्योंकि कथा अभी हो गई है, और कल फिर हम आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। तो हम जल्दी से अपना महामंत्र गा देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।